नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं MGB ITI के यूट्यूब चैनल पे। आज हम मेंसुरेशन में देखेंगे 3 डायमेंशन फिगर के बारे में। इससे पहले हमने 2 डायमेंशन के बारे में देखा था। आज हम 3 डायमेंशन के बारे में देखेंगे और सबसे पहले इसमें जानेंगे घन और घनाभ का वक्र पृष्ठ, उसका संपूर्ण पृष्ठ और उसका आयतन क्या होता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं घन के बारे में। क्यूब एक ऐसी 3 डायमेंशन फिगर जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। तो अगर इसके वॉल्यूम की बात करें अगर इसका हम आयतन जाने तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इसका लंबाई भी a माने हैं हम, चौड़ाई भी a माने हैं और ऊंचाई भी a माने हैं, तो इसका आयतन हो जाएगा a का क्यूब। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होगा। देखिए वक्र पृष्ठ होता क्या है। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब उस आकृति को हवा जहाँ तक छू सके, जिस पृष्ठ को, वही उसका वक्र पृष्ठ होता है। तो इसमें कितने वक्र पृष्ठ हैं? एक ये आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक दिखाई दे रहा है, एक ये है और एक इसके इस साइड है, एक ऊपर है और एक नीचे। अगर हम आपको समझाना चाहें तो घनाभ के लिए इससे समझ सकते हैं। अगर ये मान सकते हैं कि यह एक घनाभ है या इसका वक्र पृष्ठ, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इसको, तो इसमें टोटल 6 सतहें हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ होगा ये 6 सतहों का क्षेत्रफल इसका वक्र पृष्ठ या इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। अगर इसका वक्र पृष्ठ, तो ये चूंकि एक वर्ग है तो इसका अगर क्षेत्रफल हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर, क्योंकि यह वर्गाकार आकृति है। तो चूंकि ऐसी 6 आकृतियां हैं इसमें, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो इस शंकु का इस घन का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है। अब इसके विकोण की बात करें कि इसमें विकोण क्या होगा इसका, तो विकोण के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं घन का विकोण। तो विकोण के लिए होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई a है तो a का स्क्वायर, चौड़ाई भी a है तो a का स्क्वायर, ऊंचाई भी a है तो a का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा हमारा 3a स्क्वायर। यहाँ पे हम a स्क्वायर कौड़ी से बाहर आ जाएगा तो रूट 3a। तो ये हो गया घन। इसके बाद हम देखते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ क्या होता है, उसका आयतन कितना होता है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, उसके विकोण की लंबाई क्या होती है। अब हम बात करेंगे क्यूबाइड के बारे में, घनाभ के बारे में। ये मान लीजिए कि एक घनाभ है जिसकी लेंथ L है, इसकी ब्रीथ B है और इसकी ऊंचाई H है। अगर इसको नाम दे दिया जाए A B C D E F G H। इस घन और घनाभ में कभी कभी कोनों और कोरों की भी संख्या पूछ देता है। तो चलिए इसमें हम पूरा डिटेल्स जान लेते हैं कि इसमें कितनी कोरे हैं, कोरों की संख्या, इसमें कितने कोण हैं, कोण की संख्या, और इसका आयतन कितना होगा, इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा
इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा और इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितनी कोरों यानी कितनी भुजाओं का इस्तेमाल हुआ है, उसे ही कोर बोलेंगे। तो अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इसमें टोटल 12 भुजाओं का इस्तेमाल हुआ है, तो वो कोरों की संख्या हो जाएगा 12। कितनी कोने कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन हो या घनाभ उसमें कोरों की संख्या होती है 12, उसमें कोण होते हैं 8। कोई भी 3 डायमेंशन फिगर होगा और यदि वो घन या घनाभ है तो उसमें कोर कितने होंगे 12 और कोनों की संख्या होगी 8। अब हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई है इसका L, चौड़ाई है B और ऊंचाई है H, तो इसका जो आयतन होगा LBH, यानी घनाभ का आयतन LBH। वक्र पृष्ठ अभी बताए हैं कि जहाँ जहाँ हवा टच करेगी वही उसका वक्र पृष्ठ होगा। चूंकि ये एक ठोस आकृति है तो इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होगा। तो समस्त इसमें चूंकि टोटल कितनी सतहें हैं 6 हैं, तो अगर हम इसके अगर निकालना चाहें अलग अलग तो आप निकाल भी सकते हैं। चलिए हम वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो सबसे पहले इस वाली आकृति का क्षेत्रफल, तो इस आकृति में क्या शामिल है, लंबाई शामिल है और ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई। तो सेम फिगर सेम आकृति इसके पीछे भी है, तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे। क्यों, क्योंकि इसके पीछे वाला का अगर नहीं भी कराना चाहते हैं तो एक बार और पीछे वाले के लिए L × H प्लस यहाँ पे हम बात करें तो B, इसके चौड़ाई B है और ऊंचाई क्या है H, तो B × H प्लस सेम फिगर इसके इस साइड भी है तो B × H प्लस अगर ऊपर देखा जाए तो ये वाला भुजा है हमारा L और ये है B, तो ये हो जाएगा L × B। सेम इसके नीचे वैसा ही है तो प्लस L × B। अब यहाँ पे हम बताए हैं कि वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ सेम होगा। अब L × H 2 बार है तो 2LH, BH 2 बार है तो 2BH, LB 2 बार है तो LB यानी 2LB। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट में सजा कर लिख दें LB + BH + LH, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। इसके विकर्ण की बात करें कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई के लिए रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये होगा इसके विकर्ण की लंबाई। क्यूबाइड के बारे में हमने 3 डायमेंशन फिगर में देखा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो बात करेंगे हम लोग बेलन के बारे में, शंकु के बारे में और गोला और अर्धगोला। ये 4 टॉपिक के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।